गांव के ठीक बीचों बीच एक भव्य हवेली खड़ी थी। चौधरी हरपाल सिंह की हवेली। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और उस दरवाजे पर नक्काशीदार लकड़ी का ऐसा काम कि देखने वाला ठहर जाए। हवेली कम किसी किले से कमाल नहीं लगती थी। चौधरी हरपाल सिंह, गांव का सबसे ताकतवर और रसूखदार आदमी। सैकड़ों बीघा जमीन, नौकरों की कतार और गांव में उनकी बात बस अंतिम फैसला समझी जाती थी। पर चौधरी की असली पहचान था उनका घमंड। ऐसा घमंड जो हर कदम, हर बात में साफ दिखाई देता। फिर आया सूखे का दौर। बारिश थम गई, खेत सूख गए, तालाब भी तली दिखाने लगा। गांव वालों के घरों में अनाज खत्म, उम्मीद भी खत्म। इसी बीच कुछ लोग चौधरी की हवेली पहुंचे मदद मांग में। उनमें एक था रामू, 2 बीघे का छोटा किसान। रामू ने कांपती आवाज में कहा, चौधरी साहब, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा अनाज दे दीजिए। लेकिन चौधरी ने मूछें ताव देकर कहा, मेरे पास अनाज है, पर मैं क्यों दूं? मेहनत करो, कमाओ। मैं कोई दानपुरू का धंधा करता हूं क्या? गांव वाले मायूस होकर लौट आए। उनके मन में एक ही सवाल था, इतना धन पर दिल इतना छोटा। उसी समय गांव में आया एक अजनबी, एक साधु। बरगद के नीचे बैठता, बातें साधारण पर शब्दों में गहराई। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे, अपने दुख बांटने लगे। चौधरी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने साधु को हवेली बुलवाया। चौधरी ने ऊंचे आसन से पूछा, कौन हो तुम? मेरे गांव में क्या करने आए हो? साधु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं दुख बांटने आया हूं चौधरी जी, ईश्वर की आज्ञा से। चौधरी हंसा, अच्छा, तो बताओ, तुम्हारा ईश्वर क्या कर लेगा? मेरे गोदाम भरे पड़े हैं, पर मैं नहीं दूंगा। साधु बस इतना बोला, जो रोक कर रखता है वह कभी खाली भी हो जाता है। और वह चला गया। उसी रात बदली छाई और सुबह तक आसमान खुलकर बरसा। गांव खुश, खेतों में हरियाली लौट आई। सबने साधु का धन्यवाद किया, पर चौधरी का घमंड अभी जिंदा था। कुछ दिनों बाद चौधरी के सबसे बड़े गोदाम में भयंकर आग लग गई। वही गोदाम जिसमें वे अपना सारा अनाज बचाकर रखते थे। चंद मिनटों में सब राख। खबर फैलते ही गांव वाले पहुंचे, रामू भी। रामू ने धीरे से कहा, चौधरी साहब, आपने उस दिन हमारी मदद नहीं की थी, पर आज हम आपके दुख में साथ खड़े हैं। इतने में साधु भी पहुंचा। उसने कहा, धन और ताकत का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जो बांटता है वही सच्चा मालिक होता है। पहली बार चौधरी की आंखें नम थीं। उन्होंने स्वीकार किया, मैं गलत था। अब जो कुछ मेरे पास है वह गांव का है। उस दिन से चौधरी बदल गए। उन्होंने गरीबों को जमीन दी, गांव में कुआं खुदवाया और पहली बार गांव ने उन्हें डर से नहीं, सम्मान से सलाम किया। एक सुबह साधु चुपचाप गांव छोड़कर चला गया, लेकिन एक बात छोड़ गया, जो बांटता है वही जीता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।